हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। मैं सौरभ पांडे स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। और ये है आपका टोटल 18 पेज का आपकी भर्ती का पूरा जियो, जिसकी फ़ोटो खींच खींच के लोग वायरल कर रहे थे ये वाला। तो ये अब पूरा मेरे पास 18 पेज का आ गया है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कौन आदमी कौन विषय ले सकता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। आपके पूरे कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये फाइनल है। अब कोई भी मार्गदर्शी सिद्धांत या जो भी आपका है, अब कोई गाइडलाइन नहीं आएगी। जो आना था बस आ गई, ये फाइनल है। इसी में आपको पूरा पाठ्यक्रम, पूरा जो भी चीज़ें हैं परीक्षा से रिलेटेड, मतलब ये फाइनल नोटिफिकेशन है, इसी के आधार पर आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, अब इसमें अगर कोई चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि योग्यता वही है जो 7वां संशोधन। देख लीजिए, न्यूनतम अर्हता के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने अध्यापकों भर्ती की सेवा शर्तों में 7वां संशोधन नियमावली को लगा दिया है। अब 7वां संशोधन में क्या था मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ग्रेजुएशन में 50% मांगा था सबके लिए, तो ये फाइनल हो गया कि स्नातक में सबका 50% होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, यूपी टेट जूनियर या सी टेट जूनियर जो पास है केवल वही फॉर्म डाल पाएंगे। बस दो चीज़ें तो ये 7वां संशोधन में निकल के आ गई। आपको मैंने कई बार 7वां संशोधन दिखा भी चुका हूँ पीडीएफ, कि उसमें साफ साफ ये है। तो फॉर्म भरने के लिए अब दो चीज़ें तो कंपलसरी हैं, यानी जिनका 50% नहीं है वो बाहर हैं, समझ लीजिए। भले आपका पीजी बेस पर अगर मैं बात करूँ, आप फॉर्म भरें, बाद में काउंसलिंग के समय वो देखा जाएगा। जिनका पीजी बेस पर बीएड है या 2011 के पहले का बीएड है, आप फॉर्म भरें। ठीक है, परीक्षा दीजिए, वो बाद में देखा जाएगा 7वां संशोधन और क्या है क्या नहीं है ना। क्योंकि फिर या तो आपको यूपी टेट जूनियर वाला फॉर्म ही नहीं भरने देना चाहिए था, है ना, या तो सरकार को पहले ही कह देना चाहिए था यूपी टेट का फॉर्म ही नहीं भरवाना चाहिए था आपसे। लेकिन अगर अब आप यूपी टेट पास हो और ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आप कहाँ जाओगे, ये सोचना चाहिए था। तो 7वां संशोधन हो या जो भी हो, न्यूनतम अर्हता, ये फाइनल नोटिफिकेशन में देखो 50% वाला बाउंडेशन तो नहीं लिखा है, लेकिन 7वां संशोधन कोष्टक में डाल दिया, नियमावली जो भी था। तो 7वां संशोधन में ही साफ साफ लिखा है। बहरहाल फॉर्म डालिए, आप लोग तैयारी करिए और परीक्षा भी दीजिए। वो काउंसलिंग के समय आप देख लीजिएगा जो भी है, या फिर आप पहले 7वां संशोधन पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर जैसा उचित हो फैसला वैसा लीजिए। फॉर्म ना डालिए, पहले ही क्विट कर लीजिए, वो आपके मर्जी के ऊपर है। हम आपको कुछ कह नहीं सकते इस पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7वां संशोधन लिख दिया है। ठीक है, अब दोनों तरह की बातें दिमाग में विद्यार्थियों के आती हैं, तो यहाँ पर ये आप अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो बस वही है, 40 जनरल के लिए, 45 बाकी सबके लिए। प्रधानाचार्य के लिए थोड़ी ज़्यादा है। निवास 5 साल कम से कम यूपी में रहें। अब कोई व्यक्ति कौन सा विषय लेगा तो ध्यान देना, यहाँ पर प्रश्नों का कठिनाई स्तर स्नातक लेवल का रहेगा, यानी अब समझ लो टीजीटी लेवल का रहेगा। और कोई आदमी कौन सा विषय लेगा, देखो इन्होंने विषय के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है कि मान लो आप साइंस स्ट्रीम से हो या आपका बीएससी था तो आप क्या लोगे, या बीए था तो क्या लोगे, कॉमर्स था तो क्या लोगे। मतलब कोई कुछ भी ले सकता है, ये जान लो। आप चाहो तो भाषा से पेपर दे दो, चाहो तो एसएसटी से दे दो, चाहो तो साइंस मैथ से दे दो। देखो इनको ये पता है कि आपका ग्रेजुएशन में कुछ भी रहा हो, आप 100 नंबर यहाँ जिस विषय का चयन करोगे, अगर उसमें मेरिट में अच्छा नंबर लाओगे तब ही टीचर बनोगे ना। तो ये क्या करेंगे, कक्षा 6 से 8 में आप किसी भी स्ट्रीम के रहे हो, अगर आप जैसे मान लो कि आपका साइंस और आपने हिंदी भाषा से पेपर दे दिया या संस्कृत से, तो जाहिर सी बात है कि आपको हिंदी की इतनी नॉलेज है, तब तो 100 नंबर में अच्छा स्कोर करके मेरिट में आओगे। तो आप आओ पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप यहाँ मेरिट में अच्छे अंक ला सकते हो तो मतलब आप कक्षा 6 से 8 वालों को हिंदी पढ़ा सकते हो। आप पहले क्या थे इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कहीं भी सब्जेक्ट प्रेफरेंस नहीं दिया है कि बीए वाले इसी को डाल सकते हैं, या कोई कम्बिनेशन भी नहीं दिया। तो खुल के डालो फॉर्म, चाहे जिस विषय से, कोई भी विषय सेलेक्ट कर लो। ऐसे तो कंपटीशन देख लेना बढ़ जाएगा भाषा में, सबसे ज़्यादा लोग हिंदी और एसएसटी से ही फॉर्म डालेंगे। ठीक है, क्योंकि विज्ञान और गणित को मर्ज कर दिया है 100 नंबर के लिए, तो ये तो कठिन हो गया है ना।
विज्ञान और गणित दोनों ही ज़रूरी हो गया है। पहले ऐसा लगा था न्यूज़पेपर की खबरों की गणित 100 नंबर आएगा, विज्ञान 100 नंबर आएगा, लेकिन मेरे बाबू ऐसा नहीं है। अब आपको विज्ञान और गणित दोनों के ही जो है मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नॉर्मल पेपर में। तो अब तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ जाओ, आपका विषय चाहे जो भी चयन कर लेना। हमारे पास सारे विषय के नोट्स हैंड राइटिंग में अवेलेबल हैं। 94 52 26 74 92 40 दिन की सटीक तैयारी के साथ क्लियर करेंगे आप। नोट्स, क्लास और प्रैक्टिस सेट की जिम्मेदारी हमारी होगी। कम समय में ज़्यादा तैयारी करेंगे, चीज़ों को समझ के आगे बढ़ेंगे और बेसिक लेवल से मतलब चीज़ें स्नातक लेवल तक ले जा करके कम से कम एक बार दर्शन कर लोगे तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके भेजिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारा एग्ज़ाम मास्टर का स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बाकी किसी भी विषय से फॉर्म भरो, कोई कंपटीशन नहीं है। इन्होंने सीटें भी नहीं बताई हैं यार कि किस विषय में कितनी सीटें हैं। मान लो हिंदी से आदमी भर दिया फॉर्म, पता चला जितने विद्यार्थी हैं 10 लाख विद्यार्थी सब हिंदी से ही पेपर दे के चले आए, तो क्या होगा बताओ। तो ईश्वर जाने कि अब ये किस विषय की क्या सीटें हैं, कैसे कट-ऑफ बनेगा, ठीक है। लेकिन अब इस पर ज़रूर मंथन होगा, मैं आपको बताऊँगा क्या है कैसे है। थैंक यू।